अतिक वाला मामला है ना, आप जाके न्यूज़ 18 या फिर आज तक, मैं सीधे नाम ले रहा हूँ, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन लेना पड़ेगा अब, और क्या कहते हैं तमाम जितने भी बड़े मीडिया चैनल हैं जो बता रहे थे कि अतिक की गाड़ी 20 की स्पीड में है, इस समय 30 की स्पीड में है, अतिक उतरने वाला है, अतिक को टॉयलेट लगा है, अतिक अब देखिए, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी तस्वीरों में देखिए अतिक पेशाब कर, क्या है यार, क्या है ये? मतलब इतना घटिया स्तर आ गया है कि आप लोग को अब ये सब दिखाना पड़ेगा। अरे भाई मीडिया ट्रायल कितना खतरनाक होता है ऐसे मामलों में। अब बहुत सारे एक तबके को, और जो तबका सिस्टम में है उसको तकलीफ होने लगी थी, और मनीष कश्यप की वजह से जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार है वो सवाल पूछना शुरू कर दिए थे। वही कारण है कि वहां पे उन लोगों को लग गया कि अब इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सर एक बात स्पष्ट जान लीजिए कि आप एक मनीष कश्यप को रोकेंगे तो मनीष कश्यप के जैसे तमाम लोग हैं जो आपसे लगातार सवाल कि वही खबर जो खबर मनीष कश्यप चला रहे थे, उनके खबर चलाने से पहले बड़े बड़े मीडिया घरानों के लोगों ने उसको चलाया है। मैं बड़े बड़े इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने आप को बड़े बड़े समझते हैं। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ शासन सत्ता और जिम्मेदार जो लोग हैं उनसे सवाल पूछना तो आता नहीं है। आज अभी देख रही है ना नेशनल मीडिया में क्या हो रहा है। बड़े बड़े कौन लोग पत्रकार? मैं वही बता रहा हूँ, जो लोग हम लोगों को जो सवाल पूछने वाले लोग हैं, जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, से घराने मैं बता दे रहा हूँ, नाम ले लीजिए। नहीं नाम मैं आज तक वाले, न्यूज़ 18 वाले, तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो मनीष कश्यप को यूट्यूबर बता रहे हैं। भैया हम यूट्यूबर हैं, आप क्या हैं? क्या आप पत्रकार हैं? और पत्रकार है तो बता दीजिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर, जो कि भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पे आप लोगों ने कितना डिबेट किया है? इन लोग का कितना थंबनेल ऐसा बना है जिसमें ये लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसा शब्द लिखे हों? दिखा सकते हैं ये लोग? औकात नहीं है इन लोगों की ये सब दिखाने की। क्यों? क्योंकि इससे जो आका लोग बैठे हैं उनके नाराज हो जाएंगे। बात करने के लिए मौजूद है विकास गोस्वामी, जो मनीष कश्यप को काफी करीब से जानते भी हैं। इस पूरा मुद्दा जो चला, खुद बिहार में जा करके इन्होंने कवरेज भी दी थी और मनीष कश्यप की जो राय है उसको जानने की कोशिश भी की थी। सर बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने परिचय में ये बताया कि मनीष कश्यप के काफी करीबी है, इससे थोड़ा सा आशंका ये हो जाएगा ना कि पता चला कि बिहार पुलिस गोरखपुर चली आए। हालांकि गोरखपुर और बिहार, मतलब यूपी और बिहार में काफी अंतर है, तो वहाँ पे उनकी दाल नहीं गलेगी। बहुत करीबी नहीं हूँ, लेकिन हाँ चीज़ें बहुत, उस केस के बारे में बहुत करीब से हमारा रिसर्च था। वहाँ पे जो ग्राउंड रिपोर्टिंग वगैरह हुई और शुरू से लेके अंत तक क्या क्या चल रहा है, इस मामले पे अपडेट जरूर था। लेकिन बहुत करीबी अगर आप बताएंगे तो पता चला कि फिर छापा हमारे घर। गोस्वामी को भी डर लगता है क्या? डर, देखिए डरना अलग चीज़ है, और कोई परेशान करेगा, ठीक है, मैं डर नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर कोई परेशान कर रहा है तो परेशान तो होऊंगा ना। मान रहे हैं कि हिंदुस्तान में अभी वो दौर चल रहा है कि पुलिस न सिर्फ जो अपराधी जिसके ऊपर ब्लेम लग रहा है उनको परेशान करिए, बल्कि रिश्तेदारों को भी परेशान। बिल्कुल, और ये कोई नया चीज नहीं है, हिंदुस्तान में ये पहला दौर नहीं चल रहा है। और जब इस तरह की कोई बात आती है तो मुझे रवीश कुमार की वो लाइन याद आती है, जब वो NDTV छोड़ने के बाद उन्होंने कहा था कि भारत में कभी पत्रकारिता का स्वर्णिम युग था ही नहीं, लेकिन भस्म दौर भी नहीं था। तो सब मिला जुला के अभी जो चल रहा है मनीष कश्यप के साथ वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, और इस प्रकरण को लेकर बिहार प्रशासन ने जो किया है उसकी जितनी निंदा की जाए उतना सब कम है, बहुत कम है। ऐसा कहा जा रहा था कि बिहार सरकार खासतौर पर तेजस्वी यादव को लेकर के बहुत ज्यादा सामने आ गए थे मनीष कश्यप। अब तक जो वो कर रहे थे, जैसा आपने कहा, रवीश कुमार ने कहा, ठीक है स्वर्णिम दौर नहीं चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से मनीष कश्यप ने अलग वीडियो जो किए वो काम चल रहा था बिहार में। लेकिन जब तेजस्वी यादव को टारगेट किया वहां पर मामला बिगड़ गया उनके लिए। लेकिन आप ये समझिए ना कि उन्होंने कब टारगेट किया, कब तेजस्वी यादव का नाम लिया। आज से पहले कि मैं पोल खोलूंगा, मैं बता रहा हूँ, आज से पहले, आज इन द सेंस की जो ये प्रकरण चल रहा है उससे पहले भी मनीष कश्यप ने 500 ऐसे वीडियो बनाए होंगे जो बिहार सरकार के खिलाफ थी। वही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और उनका शासन प्रशासन था। आज तक तमाम पुलिस, ऐसे मैं आपको पोस्ट दिखा दूंगा कि जिस जगह पे वो जाते थे, पुलिस वाले अगर किसी थाने पे पहुंच जाएं तो पुलिस वाले उनके साथ सेल्फी लेने के लिए दौड़ते थे। शासन प्रशासन के लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए दौड़ते थे। और वही पुलिस प्रशासन जो है, कोर्ट, अगर जैसे कि एक मामला था जिसमें कोर्ट ने उनको हाजिर होने के लिए कुछ मामला चल रहा था, और देखिए होता क्या है कि जब पत्रकार जब सही ढंग से पत्रकारिता करता है ना तो उसके ऊपर मुकदमा लदता ही लदता है। तो मनीष कश्यप के ऊपर कई सारे मुकदमे थे। देखिए जो भाषा थी मनीष कश्यप की, कई जगहों पे मेरी और उनकी सहमति और असहमति रही है, मैं बार बार उस पर सवाल खड़ा किया हूँ। लेकिन जब वो उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो तो गलत नहीं है। कई सारे ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जिनके लिए उन्होंने आवाज उठाई, इलाज के लिए, आयांश के इलाज के लिए। आयांश के इलाज को लेकर लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो लड़का आज एक एक दिन मौत के करीब जा रहा है। उस मुहिम को लेकर तमाम ब्लेम मनीष कश्यप के ऊपर लगा।
उन्होंने उसको वहीं पे जब परेशान हो गए तो छोड़ दिया। भाई कोई क्या करेगा, मैं ही कोई नेक काम कर रहा हूँ और आप मुझे गाली देंगे तो मैं कब तक झेल पाऊंगा। तो मनीष कश्यप के अंदर भी इमोशंस हैं, भावनाएं हैं। जब कोई उसको ज्यादा आहत करेगा तो तकलीफ होगी। तेजस्वी यादव पे उन्होंने तब रिएक्ट किया जब ये सारी चीजें उनके ऊपर होने लगी, जब लगातार पुलिस प्रशासन उनके ऊपर शिकंजा कसने लगा। वो बिहार के किसी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, वहां पे जाके कहते हैं कि भाई 3 साल का कोर्स 5 साल में क्यों पूरा हो रहा है, 5 साल में भी पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे एक तबके को, और जो तबका सिस्टम में है उसको तकलीफ होने लगी थी। और मनीष कश्यप की वजह से जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार है वो सवाल पूछना शुरू कर दिए थे। वही कारण है कि वहां पे उन लोगों को लग गया कि अब इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सर एक बात स्पष्ट जान लीजिए कि आप एक मनीष कश्यप को रोकेंगे तो मनीष कश्यप के जैसे तमाम लोग हैं जो आपसे लगातार सवाल करते रहेंगे। मनीष कश्यप को एक ऐसा सन ऑफ बिहार, जैसा मैं कह रही थी, एक आग लगाने का काम उनके द्वारा किया। सरकार ने पक्ष ये रखा कि क्योंकि मिलियंस लोग उनको देख रहे हैं, भ्रामक स्थिति पैदा कर रहे हैं। उन्होंने जो खबर चलाई है उसको पहली बात तो हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने खबर सही चलाई कि गलत चलाई। सरकार ने तफ्तीश की ना, ठीक है, सरकार अभी वो कोर्ट में मामला है, अभी उस पर कोई डिसीजन नहीं आया है। दूसरी चीज कि वही खबर जो खबर मनीष कश्यप चला रहे थे उनके खबर चलाने से पहले बड़े अखबारों में आई, बड़े मीडिया घरानों के लोगों ने उसको चलाया है। मैं बड़े इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने आप को बड़े समझते हैं। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ शासन सत्ता और जिम्मेदार जो लोग हैं उनसे सवाल पूछना तो आता नहीं है। आज अभी देख रही है ना नेशनल मीडिया में क्या हो रहा है। बड़े कौन लोग पत्रकार, मैं वही बता रहा हूँ, जो लोग हम लोगों को जो सवाल पूछने वाले लोग हैं, जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, से घराने मैं बता दे रहा हूँ, नाम ले लीजिए। नहीं नाम मैं आज तक वाले, न्यूज 18 वाले, तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो मनीष कश्यप को यूट्यूबर बता रहे हैं। भैया हम यूट्यूबर हैं, आप क्या हैं? क्या आप पत्रकार हैं? और पत्रकार है तो बता दीजिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर, जो कि भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पे आप लोगों ने कितना डिबेट किया है? इन लोगों का कितना थंबनेल ऐसा बना है जिसमें ये लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसा शब्द लिखे हों? दिखा सकते हैं ये लोग? औकात नहीं है इन लोगों की ये सब दिखाने की। क्यों? क्योंकि इससे जो आका लोग बैठे हैं उनके नाराज हो जाएंगे। कारपोरेट जो लोग जो कारपोरेट उस मीडिया संस्थान को चला रही है वो लोग नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल देख रही है, कमेंट बॉक्स भी जाके देखिए, कभी कमेंट बॉक्स में लोग टीआरपी का जो गेम है सर, उसमें पब्लिक देख रही है कि नहीं? मैं वही कह रहा हूँ ना कि पब्लिक कमेंट बॉक्स हो तो देखिए कि पब्लिक कमेंट बॉक्सों में क्या कह रही है। अतिक देखिए, मैं इस पे आप बहुत आगे मत जाइए। अतिक वाला मामला है ना, आप जाके न्यूज 18 या फिर आज तक, मैं सीधे नाम ले रहा हूँ, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन लेना पड़ेगा अब। और क्या कहते हैं, तमाम जितने भी बड़े मीडिया चैनल हैं जो बता रहे थे कि अतिक की गाड़ी 20 की स्पीड में है, इस समय 30 की स्पीड में है, अतिक उतरने वाला है, अतिक को टॉयलेट लगा है, अतिक अब देखिए, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी तस्वीरों में देखिए अतिक पेशाब कर। क्या है यार, क्या है ये? मतलब इतना घटिया स्तर आ गया है कि आप लोग को अब ये सब दिखाना पड़ेगा। अरे भाई मीडिया ट्रायल कितना खतरनाक होता है ऐसे मामलों में। अतिक के ऊपर जो कार्रवाई होनी है, कोर्ट आज ने फैसला दे दिया, उम्र कैद हो गई उसको, लेकिन आप अब ये सब चलाएंगे? ये दिन आ गया, ये स्तर। आपको पता है कि ना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 150वां स्थान है। इतने हम लोग मतलब गए गुजरे हैं। अच्छा, जो बचा खुचा है ना इज्जत, वो हमारे और आपके जैसे जो, एक सवाल और, क्योंकि आपने कहा बचा खुचा जो इज्जत है वो मेरे और आपकी वजह से, लेकिन अगर आप वेब पोर्टल चला रहे हैं, अगर मैं मेन स्ट्रीम मीडिया चला रही हूँ, तो दोनों की जो कोशिश है वो तो मेडियोकर है ना सर। हम लोग तो जनता को जोड़ने का काम ही कर रहे हैं। हम लोग भी वही दिखाना चाह रहे हैं जो जनता देख रही है। अगर आपके क्योंकि आपके खुद मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, तो आप वही वीडियो तो चलाते हैं जो मिलियंस ऑफ लोग देखेंगे। नहीं, प्रॉब्लम मुझे नहीं है। प्रॉब्लम आप चलाएंगे तो अच्छा है और मेन स्ट्रीम मीडिया चलाएगी तो खराब है। यशस्वी देखिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उन लोगों को है जिनकी आज रोजी रोटी जो है ना, जो जिनकी कुर्सी आज खतरे में है। आप सोचिए कि हमारे आने के बाद जो डिजिटल मीडिया का दौर चला, उससे पहले आप चले जाइए, इन भाई साहब लोगों का जो एसी का कमरा है ना, वहां से ये लोग बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन आज हम ही लोगों की वजह से ये लोग अलग अलग शो लाके अब इन लोगों को जमीन पे उतरना पड़ रहा है। ये लोग बता दे, जितने भी बड़े मीडिया घराने के लोग हैं, भारत कृषि प्रधान देश है ना, कितना गांव में लोग घूमे हैं? 80% गांव में बसता है ना भारत। कितने गांव को इन लोगों ने दिखाया? विकास गोस्वामी ने सीना ठोक के और चैलेंज करके कह रहा हूं, विकास गोस्वामी ने अकेले, बाकी को छोड़ दीजिए, अकेले मैंने कम से कम हजारों गांव को पैदल चल के, इसी पैर से चल के, आज मैं गाड़ी से 4 व्हीलर से चल रहा हूं, लेकिन 4 दिन पहले मैं 4 व्हीलर से नहीं चलता था, बाइक से और पैदल चल के मैं किलोमीटर एक दिन में पता नहीं कितना किलोमीटर में बाइक चलाता था, गांव में जाता था। और हम जैसे ने जब इस तरह की पत्रकारिता शुरू की, तब इन लोगों का जो है, ये लोग आसमान से उतरे हैं नीचे, नहीं तो अब तक ये लोग आसमान में उड़ रहे थे। जीडीपी जब के बारे में बहस हो रही थी, और जब ये क्या कहते हैं, एक बार भारत सरकार का ये बजट आया था,
वो लोग सोचिए क्या कहते हैं, उड़न तस्तरी बना के ये लोग दिखा रहे हैं। क्या आसमान में ये लोग नीचे उतरना पड़ेगा ना, जमीनी हकीकत तभी आप लोग बता सकते हैं जब नीचे उतरेंगे, ग्राउंड पे आएंगे, तो ये लोगों का स्तर है। सरकार भी लेकिन बहुत ज्यादा इस मुद्दे को लेकर के संवेदनशील नजर आ रही है। अनुराग ठाकुर ने बहुत सारे वेब पोर्टल्स हैं जिनको बैन करने की तैयारी भी कर ली थी। देखिए, जो लोग गलत कर रहे हैं उनको आप बैन कीजिए। कौन सा ऐसा समाज है, जैसे कि आप, यही आपका सवाल ये होना मतलब कि शायद था कि कुछ वेब पोर्टल वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो जो मनमानी, आप एक मुझे पैसा बता दीजिए, एक पैसा सिर्फ, जहां पे आप ये कह दीजिए कि नहीं इसमें सारे के सारे सही हैं। भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी तो कुछ गलत और कुछ सही लोग हैं। कौन डिसाइड करेगा? जनता डिसाइड करेगी। जनता तो उनको भी देख, वही तो सवाल कर रही हूँ मैं कि जनता तो आपको भी देख रही है। मैं तो आरोप का ही जवाब दे रहा हूँ कि जब वेब पोर्टल पे आरोप लग रहा है तो फिर उनके ऊपर भी तो नकेल कसा जाना चाहिए। आप इस चीज को समझिए। दिक्कत उन लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया से तो है नहीं, क्योंकि वो लोग उन्हीं वाली कर रहे हैं, उनकी वाली कौन नहीं कर रहा है। हम लोग नहीं कर रहे हैं तो हम लोगों से दिक्कत है। आपको खरीद नहीं पा रहे हैं इसलिए आपको बैन किया। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। देखिए, हमको चलने के लिए, देखिए, खरीदना और मैनेज करना, ये सारी चीजें तब हो पाएंगे ना, क्योंकि हम लोग देखिए बहुत सस्ते पत्रकार हैं। सस्ते इन द सेंस कि हमारा बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। हम अगर कोई हमको एडवर्टीजमेंट नहीं देगा तो भी हम लोग चल सकते हैं। मैं शुरुआती दौर में चंदा मांग के चला हूँ, उनके बड़े बड़े, चूंकि हमको सैलरी देने के लिए बहुत बड़ा एक बजट नहीं चाहिए। हमारे जो साथ जो कैमरामैन चलते हैं उनको बहुत बड़ी सैलरी नहीं देनी है। छोटा मोटा जो सैलरी रहता है हम लोग उसी में खुश हैं, और उसी में हम लोग, क्योंकि देखिए जब आप इसको अपना पेशा बना के और पूरा एकदम पैसा कमाने पे तारू हो जाएंगे तो आपके साथ दिक्कत होगी, तमाम सिस्टम को मैनेज आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम जैसे लोग जब एक माइक की एक 1200, 2000, 4000, 5000, 10,000, मतलब ज्यादा से ज्यादा 30,000 जो रोड वाला माइक हम लोग लेके चलते हैं, उससे ज्यादा हम लोग के पास माइक तो चाहिए नहीं। उस बाद से फिर ये जो कैमरा जिससे अभी शूट हो रहा है 50,000, 60,000, ज्यादा ज्यादा 80,000, 1 लाख, उससे ज्यादा महंगा कैमरा हम लोग को नहीं चाहिए। लेकिन उन लोग को क्या चाहिए? उन लोग को जो उन लोग का सिस्टम है, करोड़ों रुपया चाहिए। तो करोड़ों रुपया कहाँ से आएगा? करोड़ों रुपया कारपोरेट वाले देंगे, और जब कारपोरेट वाले देंगे तो कारपोरेट वाले चाहेंगे ना कि हमारी तरफ से खबर चले, तो उनका भी दोष नहीं है भाई। उनको उन्हीं वाली करना है जहाँ जहाँ से पैसा आ रहा है, तो उनको छोड़ दीजिए आप। तो सीधा सा मतलब कि मुद्दा ये है कि हम लोगों को हमारा जो संसाधन है, सीमित संसाधन है, तो हम लोग सच्चाई दिखा पा रहे हैं। जिस दिन हमारे ऊपर भी ये प्रेशर पड़ने लगेगा, हम लोग भी बिकने पे आ जाएंगे, हम लोग को भी पैसा का हवस लग जाएगा, सिस्टम हमारा बहुत बड़ा कर लेंगे जिसमें पैसे की आवश्यकता चाहिए ही चाहिए, तो हम लोग को भी उसी तरह से करना पड़ेगा। तो अभी ये अंतर है और इस अंतर को मैनेज करके चलना पड़ेगा, नहीं तो पत्रकारिता का जो स्तर है 183 से आउट ऑफ 183 हो जाएंगे, और उसके बाद से फिर हो गया भारत का कल्याण, भारत माता की जय करके ऐसे ही हम लोग अपनी जो देशभक्ति जाहिर करते रहेंगे। बिहार सरकार में जिस तरीके से नीतीश कुमार भी चल रहे थे, हर स्टेट में जब आप देखेंगे, या मैं भाजपा की भी बात करती हूँ, एक चीज ये देखा जाता है, रवीश कुमार वाला जो मुद्दा आया, अडानी को लेकर के खरीद लिया गया, फिर रवीश कुमार यूट्यूब पे आते बहुत बेबाकी से सामने भी आए थे कि मुझे चलने नहीं दिया गया। अब आप क्योंकि प्रेशर की बात कर रहे हैं, कब तक डिजिटल मीडिया इस प्रेशर से बच के रहेगा? देखिए, ये भी हमें और आपको डिसाइड करना। मैंने कहा ना कि जब आपको पत्रकारिता, जैसे कि मैं क्या मानता हूँ, मैंने कई सारे जगहों पे कहा है कि पत्रकारिता मेरा पेशा नहीं है, ये मेरा जुनून है। क्योंकि अगर पेशा रहता तो मैं भी नोएडा के किसी एसी के कमरे में पड़ा रहता, ठीक ठाक नौकरी मिल गई थी, बढ़िया एकदम टेंशन फ्री होके डेस्क पे चाहे स्क्रीन पे कहीं रोकता है, आराम रोकता है वहाँ बैठने, आराम से जमीर रोकता है, वहाँ पे आराम से बैठा रहता और आराम से मतलब कि महीने की सैलरी गिनता, और 10 से 5 या फिर जो भी एक टाइमिंग होता जाता, खटाखट ऐसे अतीक अहमद का स्लाइड चला देता, कुछ भी मतलब इसी तरह से कि अतीक अहमद का कहाँ पे गाड़ी रुका, कहाँ पे काफिला रुका, यही सब चला के अपना आराम से रोजी रोटी चलती है आराम से। मम्मी पापा भी खुश, कोनो FIR भी नहीं होता, कोनो मुकदमा भी नहीं होता, घर पे टाइम से सैलरी भेजता, सारा कुछ सेट रहता है। इसके बाद से फिर आराम से। आपके ऊपर कितने FIR? इतने नहीं, अभी एक ही हुआ है, तो अभी इतना नहीं। पत्रकार मानते हैं अपने आप को, जैसा आपने शुरू में कहा कि जो हर पत्रकार के ऊपर FIR होता है। भाई पत्रकार मानना क्या है? जनता डिसाइड करेगी कि कौन पत्रकार है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं पत्रकार हूँ, जनता से पूछ लीजिए, जो जिनके लिए मैं चला हूँ, जिस गांव के लिए मैं चला हूँ, उस गांव के लोग बता देंगे कि मैं पत्रकार हूँ कि नहीं हूँ। मैं मैं देखिए मेरा क्या सिस्टम है कि मैं थोड़ा सा अलग हूँ, थोड़ा सा अलग इसलिए हूँ, कई सारे ऐसे अलग मतलब कि मेरे भी कैटेगरी में बहुत सारे लोग हैं। मैं जर्नलिस्ट भी हूँ लेकिन साथ साथ एक्टिविस्ट भी हूँ। मैं जब खबर करता हूँ ना, अगर मुझे लगता है कि इनके साथ बहुत ज़्यादा जाती हुई है तो मैं उनके लिए एक्टिविस्ट भी बन जाता हूँ, मैं उनके लिए लड़ता हूँ, और उसी वजह से शायद मेरे ऊपर मुकदमा हुआ होगा
जो भी उनके जो सोच है, हालांकि अभी वो मामला जो है अभी सरकार के पास में है, तो सरकार जो डिसाइड करेगी वो देखा जाएगा, वो भविष्य की बात है। लेकिन अभी जो मसला चल रहा है, जिस मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है। अच्छा, एक चीज और है, इन्हीं बड़े बड़े मीडिया घरानों में जब आप काम करेंगे ना, जैसे कोई लड़का काम करता है तो बड़दखुआ भी बहुत बढ़िया बढ़िया आते हैं, बात समझिएगा, ठीक है। तो वही है कि जब आप चुपचाप बैठ के आराम से एसी वाले कमरों में हुजूरी करेंगे, सब कुछ सेट रहेगा, नहीं करेंगे तो दिक्कत है। अतीक अहमद